दैट आई इज नॉट इक्वल टू आर, मतलब ये एक प्रॉपर आइडियल है। आई जो है ये प्रॉपर आइडियल है, मतलब आर से स्मॉलर है। एंड वेन एवर जे इज एन आइडियल ऑफ आर विद जे इज इन बिटवीन आई एंड आर, देन जे इज इक्वल टू आर या फिर जे इज इक्वल टू आई। थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास सेट ऑफ, ये आपके पास एक रिंग है। इस रिंग के अंदर आपने एक आइडियल ले लिया आई, ये एक आइडियल है। अब यहां पर कंसेप्ट ये है कि ये जो आइडियल है ये मैक्सिमल आइडियल उस वक्त कहलाएगा अगर ऐसा कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे जो इसको अपने अंदर कंटेन कर ले। ठीक है, ये जो जे आ गया, अगर इस तरह का जे एक दूसरा आइडियल आपको मिल जाता है जिसके अंदर ये आई चला जाता है, तो इसका मतलब है कि फिर ये आई जो है ये तो मैक्सिमल ना हुआ, इससे तो बड़ा भी हमें आइडियल मिल गया। तो अगर इस तरह का कोई बड़ा आइडियल एग्जिस्ट करता ही है तो फिर या तो वो जे, वो जो जे है वो बेसिकली आर ही हो, आर हो वो जे जो है, या फिर वो आई इट सेल्फ हो जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। दूसरे लफ्जों में हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एन आइडियल आई ऑफ द रिंग आर इज सेड टू बी अ मैक्सिमल आइडियल if I is proper ideal and there are no ideals strictly between I and R, I और R के दरमियान कोई दूसरा आइडियल मौजूद ना हो, मतलब ऐसा आइडियल ना हो जो I से बड़ा हो और R से छोटा हो, तो वो तो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। The only ideals containing I are itself I and R। ठीक है, तो आई जिनके अंदर कंटेन करेगा वो आई इटसेल्फ हो या फिर आर हो, दरमियान में कोई और आइडियल मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे आप ले लेते हैं 4z की बात कर लें, सेट ऑफ इंटीजर्स के 4 के मल्टीपल्स जितने भी हैं। अब ये आपके पास एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर 0 आ जाएगा, 4 आएगा और इसके अंदर 4 के सारे मल्टीपल्स आते जाएंगे, +-8 आ जाएगा, +-12 आ जाएगा। तो ये एक इस तरह का आइडियल बन जाता है। तो अगर आप 2z की बात कर लें तो 2z जो है इसके अंदर तो सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, +-2 आएगा, इसके अंदर +-4 आएगा, इसके अंदर +-6 भी आएगा, इसके अंदर 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, सारे आएंगे। अब आप गौर करें तो ये जो 4z है ये बेसिकली 2z का सबसेट है, मतलब 4z इज सबसेट ऑफ 2z। ठीक है, और ये जो 2z है ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि ये जो 4z वाला आइडियल है ये मैक्सिमल नहीं है। ये मैक्सिमल क्यों नहीं है? क्योंकि 4z के दरमियान और सेट ऑफ इंटीजर के दरमियान एक और आइडियल पड़ा हुआ है जो इस 4z को अपने अंदर कंटेन कर रहा। लेकिन जो 2z है इसके दरमियान और z के दरमियान तो और कोई आइडियल मौजूद नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा आइडियल और नहीं है जो 2z को भी अपने अंदर कंटेन करे और फिर वो z का सबसेट भी हो। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है ये तो मैक्सिमल आइडियल होगा, लेकिन 4 के मल्टीपल्स वाला जो सेट है, जो आइडियल है, ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा जी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है Z6। इसके जो आइडियल्स हैं वो आपके पास 0-3 और 0-2-4 है। मजीद इसमें कुछ और एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो Z12 की बात कर लें। अब Z12 के जितने भी आइडियल्स होते हैं उनमें 0 आ जाता है। ठीक है, उनके अंदर ऑर्डर 2 वाला आएगा आइडियल,
इसके अलावा इसके अंदर ऑर्डर 3 वाला भी आ जाएगा, 0 और 4 आ जाएगा उसमें, और 8 आ जाएगा। ऑर्डर 4 वाला भी इसके अंदर आएगा आइडियल, 0 और 4 पर डिवाइड करें तो ये 3 बन जाएगा जनरेटर इसका, और 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 ऑर्डर वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 4 वाला, 6 वाला भी आ जाएगा। 6 पर डिवाइड करें तो 0 और 2 और 4 और 6 और 8 और 10, ठीक है। और ये आपके पास Z12 आ जाएगा। तो Z12 के टोटल ये 1 2 3 4 5 और 6 आइडियल्स बनते हैं। इनमें से मैक्सिमल कौन होगा? ये जो ये वाला आइडियल लिखा हुआ है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, ये मैक्सिमल आइडियल है। उसकी वजह ये है कि इसके दरमियान और Z12 के दरमियान, मतलब इससे बड़ा कोई और आइडियल मौजूद नहीं है। ये जो 0 3 6 और 9 वाला है, ये भी मैक्सिमल आइडियल है। ये क्यों मैक्सिमल है? क्योंकि इसको कंटेन करने वाला इससे बड़ा और कोई आइडियल मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो 0 4 और 8 वाला आइडियल है, ऑर्डर 3 वाला, ये मैक्सिमल नहीं है, क्योंकि इसका एक सुपर आइडियल मौजूद है। ये जो जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें 0 भी मौजूद है, 4 भी इसके अंदर है और 8 भी इसके अंदर है। इसका मतलब है कि ये वाला आइडियल जो है, ये आपके पास मैक्सिमल नहीं है। ये 0 2 वाला भी मैक्सिमल नहीं होगा, ये जो 0 वाला है ये भी मैक्सिमल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लास्ट वाले दोनों आइडियल्स जो हैं, ये इसके मैक्सिमल आइडियल्स हैं, और ये जो पहले 3 हैं, ये इसके मैक्सिमल आइडियल्स नहीं होंगे। जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, पोलिनोमियल रिंग विद इंटीजर कोफिशिएंट्स। इसके अंदर ये वाला जो पीछे आपने प्रिंसिपल आइडियल पढ़ा, मतलब एक्स से जनरेट होने वाला आइडियल, ये मैक्सिमल नहीं होता। इसके अंदर ये मैक्सिमल नहीं होता, इससे बड़ा भी कोई एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है जी। कुछ रिजल्ट है मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड। अ नॉन जीरो रिंग इज अ सिंपल इफ जीरो इज द मैक्सिमल आइडियल। सिंपल से मुराद जिसमें प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट ही ना करें, तो उसमें सिर्फ 2 ही आइडियल होंगे, एक 0 होगा और एक आर इटसेल्फ होगा। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 ही मैक्सिमल आइडियल होगा, क्योंकि मैक्सिमल होने के लिए प्रॉपर होना कंडीशन है, तो आर तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ 0 ही उसमें मैक्सिमल आइडियल होगा, तो वो फिर रिंग जो बनेगा वो हमेशा सिंपल रिंग बनेगा। उसमें और कोई आइडियल्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है कि इफ एफ इज अ फील्ड। अब फील्ड के अंदर भी सिर्फ 2 ही आइडियल्स होते हैं, तो इसका मतलब है फील्ड के अंदर भी मैक्सिमल आइडियल सिर्फ और सिर्फ 0 ही होता है। थ्योरम नंबर 3 है कि इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स, ये एन जी जो है ये मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। मतलब 2z जो है ये सेट ऑफ इंटीजर का मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि 2 प्राइम है। 3z जो है ये भी मैक्सिमल आइडियल होगा, क्योंकि 3 जो है ये प्राइम है। 4z जो है ये मैक्सिमल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि 4 प्राइम नहीं है। तो इस तरह जितने भी प्राइम से जनरेट होने वाले हैं वो सारे के सारे मैक्सिमल होंगे, और जो कंपोजिट से जनरेट होने वाले वो मैक्सिमल नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट जी एन के अंदर होल्ड करता है कि पी जी एन इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है कि पी जो है वो प्राइम होना चाहिए।
जी, इन द रिंग Zn इफ n इज प्राइम, अगर ये प्राइम हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर Z5 की बात कर लेते हैं, तो जिस रिंग का ऑर्डर प्राइम होगा ना, उसके तो आपके पास सिर्फ दो ही आइडियल एग्जिस्ट करेंगे, एक 0 और एक Z5 इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर ये कंपोजिट आ जाता है, n की वैल्यू जो है वो कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, तो फिर उसके जो आइडियल्स एग्जिस्ट करेंगे उनकी तादाद आप इस डिवाइजर फंक्शन से मालूम करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे अभी Z12 के हमने कितने निकाले थे, आई थिंक 6 निकाले थे, तो अब 12 के डिवाइजर्स की तादाद 12 के डिवाइजर्स मालूम करें, इसके कितने डिवाइजर्स होंगे। तो इसको आप 12 को आप राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3। तो नंबर ऑफ डिवाइजर या ये जो टॉफ 12 निकालने का तरीका होता है, वो ग्रुप थ्योरी के कोर्स में मैंने आपको सिखाया कि आप इसके प्राइम डिवाइजर्स को पकड़े और उसमें एक नहीं सॉरी प्राइम डिवाइजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते, या फिर इसके तो आप एज इट इज देख लें कि एक तो इसमें 2 डिवाइजर है, इसका 3 भी इसका डिवाइजर है, 4 भी डिवाइजर है, 6 भी इसका डिवाइजर है, एक इसका 1 भी डिवाइजर होगा और एक 12 इटसेल्फ आ जाएगा। तो ये टोटल 6 आपके पास इसके डिवाइजर बनते हैं, इसलिए इसके 6 आइडियल्स बनेंगे Z12 के। जी, इफ n इज कंपोजिट देन देयर आर ओमेगा ऑफ n आइडियल्स। यहाँ पर ये ओमेगा आता है, ओमेगा ऑफ n क्या होता है, सॉरी यहाँ पर ये मैक्सिमल आइडियल्स आता है, ये स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी हुई, ये मैक्सिमल आइडियल की तादाद निकालने का तरीका है, मैक्सिमल आइडियल्स। तो जितने उसके प्राइम डिवाइजर होंगे ना, उतने ही आपके पास उसके मैक्सिमल आइडियल। जैसे अब Z12 की अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसके प्राइम डिवाइजर 2 है, एक 2 है और एक 3 है। तो आपने पिछली मिसाल में देखा कि इसके 2 ही मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करते थे, तो जितने प्राइम्स होंगे उतने उसके मैक्सिमल आइडियल्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। थ्योरम नंबर 8 है, इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल्स मे नॉट बी मैक्सिमल। और थ्योरम नंबर 9 है कि सम ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल्स मे नॉट बी मैक्सिमल आइडियल्स। मतलब हमने पहले पढ़ा कि आइडियल्स की इंटरसेक्शन तो आइडियल होती है, लेकिन मैक्सिमल आइडियल्स की जो इंटरसेक्शन है वो लाजमी नहीं मैक्सिमल आइडियल हो। इसी तरह सम ऑफ टू आइडियल्स भी हमने थ्योरम पढ़ा था कि वो भी आइडियल होता है, लेकिन मैक्सिमल आइडियल्स का जो सम है वो लाजमी नहीं मैक्सिमल आइडियल हो। जी, नेक्स्ट 10th थ्योरम है कि आई और जे ये दोनों मैक्सिमल आइडियल्स है जी एम के अंदर, और के और एम जे ये दोनों मैक्सिमल आइडियल्स है जी एन के अंदर। तो आपने आइडियल्स निकालने हैं जी एम क्रॉस जी एन के, कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने, इस प्रोडक्ट के कितने आइडियल्स बनेंगे। तो उसका तरीका ये होगा कि जो आपने पहले वाला रिंग लिया हुआ है, इसका आइडियल लें और उसका प्रोडक्ट आप ले ले जी एन के साथ, तो ये एक आइडियल बन जाएगा। इसी तरह दूसरा आइडियल लें जी एम वाला और उसको भी जी एन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी एक और आइडियल बन जाएगा। फिर आप क्या करें कि जी एम को पकड़े फर्स्ट प्लेस पे, और सेकंड पे जी एन के आइडियल्स, के उसका आइडियल है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, फिर जी एम के साथ आप एम को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये टोटल 4 इनके आइडियल्स बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं अगर जी एम में एक आइडियल था आई, और के जो आइडियल था ये जी एन के अंदर है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दिस इज नॉट एन आइडियल ऑफ जी एम जी एन, ये आइडियल नहीं होगा।
एक फैक्टर में टोटल रिंग Zn होना सेकंड प्लेस पे या फर्स्ट प्लेस पे Zm होना ये जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि Z क्रॉस Z, इसके आप मैक्सिमल आइडियल्स बताओ। अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा कि इसके जो Z के जो आइडियल्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, वो इस तरीके से जनरेट होते हैं PZ से। तो इसका मतलब है कि इसके अगर आप आइडियल्स देखना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म के होंगे PZ क्रॉस Z, ऐसे हो सकते हैं। या फिर फर्स्ट प्लेस पे आप Z को ले लें और सेकंड प्लेस पे आप PZ को ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप Z क्रॉस Z के आइडियल बना सकते हैं। मसलन 2Z और क्रॉस Z, ये एक मैक्सिमल आइडियल है Z क्रॉस Z के अंदर। जी नेक्स्ट आपके पास है द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन ZM क्रॉस ZN। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ आइडियल्स इन ZM लिखें और उसमें प्लस कर दें नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन ZN। जैसे ऊपर मैंने उसके अंदर पहले के अंदर 2 लिए, फिर दूसरे के अंदर 2 लिए, तो टोटल आपके पास कितने बन गए, 4 आइडियल्स बन जाएंगे। थ्योरम नंबर 12 है कि कोई भी एक आइडियल लेते हैं, प्रॉपर आइडियल लेते हैं, और ये मैक्सिमल आइडियल उस वक्त होगा जब इससे बनने वाला जो फैक्टर रिंग है वो आपके पास सिंपल रिंग बन जाए। थ्योरम नंबर 13 है लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव भी है और इसके अंदर 1 भी मौजूद है और M इसका एक आइडियल है। ये जो M है ये मैक्सिमल सिर्फ उस सूरत में होगा जब ये फैक्टर, इससे बनने वाला फैक्टर रिंग जो है वो फील्ड होगा।